अपना चक्कर में होता है। देखिए बेटा, हम लोगों ने मोनो एटॉमिक गैस कर लिया। मोनो एटॉमिक गैस की बात देखिए, अब आ जाइए डाई एटॉमिक गैस में बेटे। गए कहीं और गए वहां। हाँ, देखिए बेटा, नेक्स्ट है आपका डाई एटॉमिक गैस। डाई एटॉमिक का मतलब क्या होता है? डाई में होता है दो, एटॉमिक का एटम। एक ऐसी गैस जिसमें कि दो एटम हो उसे बोलते हैं हम डाई एटॉमिक गैस। अब ऐसी गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे? तो हमने ये किया, जैसे ये है हमारा तीन एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। तो इसमें मैंने एक इस तरह का ले लिया, एक इस तरह का। आप देख रहे हो, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, इस तरह का। अगर ये एटम जो है कितने तरीके से चल सकता है देखिए। पहले तो बेटे ये तीन एक्सेस में ऐसे ही चल सकता है स्वतंत्र, कि ऐसे चला फिर ऐसे चला और फिर ऐसे चला। और प्लस ये रोटेट भी कर सकता है। मैंने आपको बताया कि चलने में, मोशन में तीन तरीके की मोशन होती है। एक तो सीधा चलना जिसे हम ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं, एक अपनी ही जगह पे रोटेट कर जाना जिसे हम रोटेशनल मोशन कहते हैं, और तीसरी मोशन होती है वाइब्रेशनल मोशन। मोशन जो है वो किसका सम होती है? मोशन जो है वो आपका सम है ट्रांसलेशन मोशन प्लस रोटेशन मोशन प्लस वाइब्रेशन मोशन। तो अब ट्रांसलेशन मोशन में देखिए बेटा, इस डायटोमिक गैस है, ये डायटोमिक गैस का एक मॉलिक्यूल है, वो जो है आपका तीन तरीके से चल सकता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो ट्रांसलेशन मोशन भी तीन, बस सीधा सीधा चलेगा, तीन तरीके से चल दिया। तो और फिर रोटेशनल मोशन में आइए। अब आप ये देखिए बेटा, रोटेट ये दो तरीके से कर सकता है। एक तो आपका एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम जाए अपनी जगह पे, समझ रहे हो बात? ये तो एक तो इससे एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट चल गया, और दूसरा ये आपका इस एक्सिस के भी दिमाग जैसे यहाँ है इस तरह से, और इस जेड एक्सिस के अबाउट भी कर सकता है। एक तो एक्स एक्सिस के अबाउट, समझ रहे बात, और एक ये इसे ऐसे घुमा दो इस वाले एक्सिस पे, अगर अगर ये ऐसा है, देख रहे हो, तो एक तो ये घूम गया ऐसे और एक ये घूम गया ऐसे। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटे? डायटोमिक मोशन मैंने आपको बता दिया कि डायटोमिक मोशन का मतलब एक गैस जिसमें दो एटम हो। जैसे इस गैस का एग्जांपल ले लीजिए, क्या होता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें सब सारी गैसों में कैसे हैं? दो दो एटम होते हैं, दो दो एटम है। हाइड्रोजन में दो एटम होते हैं, नाइट्रोजन में दो एटम, ऑक्सीजन में दो एटम। तो इस तरह की गैस क्या होती है? डायटोमिक गैस। और अगर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी हो तो मैंने ये कहा कि मैंने एक हाइड्रोजन का ये एटम ले लिया, एक हाइड्रोजन का एटम इधर है और एक हाइड्रोजन का एटम इधर है, और ये आपस में इस तरह से जुड़ा हुआ है। समझ में आई बात? एक मॉलिक्यूल ले लिया, एक एटम ले लिया मैंने हाइड्रोजन का। अब ये वाला एटम कितने तरीके से मूवमेंट कर सकता है बेटा, बताइए। मैंने आपको बता दिया कि मोशन जो है वो तीन तरीके की हो गई। सीधा चलना जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन मोशन। रोटेशन मोशन अपनी ही जगह पे एक्सिस के अबाउट घूम जाना, जिसे हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। और फिर हाई टेम्परेचर के कारण क्या होता है? वाइब्रेशनल मोशन।
ठीक है। अब मैं ले रही हूँ डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस में ये वाला जो एटम है बेटे, तीन तरीके से चल सकता है। एक तो इसी एक्सेस में आगे बढ़ गया, फिर वाई एक्सेस में भी स्वतंत्रता से चल सकता है, और जेड एक्सेस में भी स्वतंत्रता से चल सकता है। लेकिन ये तो हो गई इसकी ट्रांसलेशनल मोशन। तीन एक्सेस है और तीनों के अबाउट चल सकता है, तो ट्रांसलेशन मोशन में मैंने क्या लिख दिया, 3। अब आइए रोटेशन मोशन। रोटेशन मोशन में बताइए, ये वाली लाइन रोटेशन मोशन में बताइए कितने एक्सेस के अबाउट ये घूम सकता है, ये आप बताएंगे। हाँ बताइए। मैडम देखो बेटे, ये देखिए, एक ये एटम है, एक ये एटम है। एक तो ये ऐसे घूम जाए, समझ गए, समझ गए। डंबल किसके अबाउट घूम जाए, एक्स एक्सेस के अबाउट, समझ रहे हो। और एक ये ऐसे अगर ऐसे है अगर ये, तो एक किसके अबाउट घूम जाए, वाई एक्सेस के। लेकिन जेड एक्सेस के अबाउट नहीं घूम सकता, क्योंकि उस एक्सेस में तो ये पड़ा ही है। समझ रहे हो बात आप। अगर कोई भी चीज ऐसे है, तो या तो ये ऐसे घूम जाएगी और या ये ऐसे घूम जाएगी। लेकिन जैसे ये पड़ा है तो ऐसे नहीं घूम सकती। समझ में आई बात। ये दो एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है। तो रोटेशनल मोशन कितनी हो गई बेटे, 2। तो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई वो हो गई 5। और अगर हाई टेम्परेचर हो जाए डायटोमिक गैस का, तो उसका मैंने बताया था कि चाहे मोनो एटॉमिक हो, डाई एटॉमिक हो या पॉली एटॉमिक हो, वाइब्रेशनल मोशन हमेशा कितनी होती है, 2। तो बेस्ट हाई टेम्परेचर के कारण वाइब्रेशनल मोड भी कितना हो गया इसका, 2। यानी कि 5 + 2 = 7। क्लियर हुआ, ये बात क्लियर हुई, ये बात समझ में आई। यस मैडम इधर समझ में आया आपको। जी मैम डाई एटॉमिक मोशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 5 है। लेकिन अगर स्पेशल केस है हाई टेम्परेचर का, तो 7। और मोनो एटॉमिक में कितनी थी डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3। और डाई एटॉमिक में कितनी आ गई, 5। कितनी आ गई, 5। अब तीसरा केस लेंगे हम, पॉली एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक। जब दो या दो से मतलब दो से ज्यादा हो जाए तो ट्राई एटॉमिक, या उसे हम पॉली एटॉमिक भी कहते हैं। ट्राई एटॉमिक, ठीक है। देखिए बेटे, इसका जस्ट लाइक एग्जांपल है पॉलीएटॉमिक जो गैस है। कौन कौन सी होती है पॉलीएटॉमिक गैस, एग्जांपल बताइए। सल्फर डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड, और CH4 मीथेन, अमोनिया। ये सब कैसी है, पॉलीएटॉमिक। कैसी है ये, पॉलीएटॉमिक गैसेस। अब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है, कैसे निकालेंगे। देखिए बेटे, पॉलीएटॉमिक मोशन को भी हम दो तरीकों में बांट देते हैं। पहला लीनियर मोशन और दूसरा नॉन लीनियर मोशन। जो आपके सिलेबस में है वो लीनियर मोशन नहीं है, इसका पॉलीएटॉमिक का लीनियर मोशन नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है नॉन लीनियर मोशन। कौन सा पढ़ना है, ट्राई एटॉमिक में दो है, लीनियर और दूसरा नॉन लीनियर। ठीक है, आपके सिलेबस में लीनियर नहीं है, आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए आप। देखिए बेटा, ये आपका है एक्स एक्सेस, वाई होगी एक्स, वाई एंड जेड। देखिएगा बेटा,
जैसे SO2 है, अगर आप कहेंगे कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आता है लीनियर में, किसमें आता है? लीनियर में। लीनियर में। ये आपको नहीं करना है, आपको आना है नॉन लीनियर में। उसका मॉलिक्यूल होता है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड SO2, एस आपका बीच में है, देखिए, और आपको O से बंधा हुआ है इसके डबल बॉन्ड से, इस तरह से देखो, समझ रहे हो? इसके जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो एस से किस तरह से डबल बॉन्ड से बंधे हुए हैं और इस तरह से मोशन करेंगे। इसमें भी आपको बिल्कुल यही प्रोसेस अपनाना है। क्या? इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए आपको 3 तरीके की मोशन देखनी है। ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशन मोशन में तो ये 3 तरीके से चल ही सकता है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में। यानी कि आप ये कह सकते हो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ट्रांसलेशन मोशन की हो गई। अब आ जाइए आप किसमें? रोटेशनल मोशन में। देखिए बेटे, जो इस तरह का ये आपका जो एटम है, ये आपका एक्स एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है, वाई एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है और जेड एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है। तो इसकी जो रोटेशनल मोशन होगी वो भी कितनी होगी? 3 होगी। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई बेटा? 6। 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई इसकी? 6। और अगर वाइब्रेशनल मोड जोड़ दिया जाए हाई टेम्परेचर में 8। तो 2 और जोड़ दो, 6 और 2 8। 6 + 2 = 8। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनोएटॉमिक, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डाइएटॉमिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्राइएटॉमिक के पॉलीन। ये है आपका 3 + 2, ये है आपका 5 + 2 और ये है आपका 6 + 2। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डाइएटॉमिक के लिए 5 और ट्राइएटॉमिक के लिए 6। क्लियर? चलिए क्वेश्चन लिख रही हूँ, क्वेश्चन बताएंगे अब आप ये हटा दो, कर लिया है? करिए बेटे। बताएंगे क्वेश्चन। द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस चलिए ऑप्शन नंबर A2, B4, C6 और D8 बताइए बेटा। डी कैसे? मैडम 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 6 होगा। क्योंकि बेटे इसमें जो वाइब्रेशन, वो जो स्पेसिफिक केस है वो नहीं है। यस मैम। जब तक स्पेसिफिक केस आपको इंगित ना कर दिया जाए, दे ना दिया जाए, तब तक आप उसके जो 2 हैं वो नहीं करेंगे, जोड़ेंगे। समझ में आई बात? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सिंपल उसमें कितने हुए? ट्राइएटॉमिक के 6। तो द राइट आंसर है 6।
क्लियर? क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आया हुआ है ये नीट में। दी नंबर और ट्रांसलेशन ऑफ फ्रीडम, चलिए बताइए। और एक डायटोमिक गैस is ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 5 और डी 6। क्या है? 3 सी नहीं 3 क्या है क्वेश्चन? दी नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए डायटोमिक गैस इज मैडम ऑप्शन सी। क्यों? डायोटोमी के लिए तो मैडम 5 था। यस मैम। उन्होंने सिर्फ अच्छा ठीक है मैडम, हो गया ठीक है। मैंने अभी आपको सारी इक्वेशन हाँ मैडम। बताई थी ना। मैडम ट्रांसलेशनल मैडम आपने रोटेशनल प्लस टीएम लिख रखा था मैडम, मैं वो समझ रहा था मैडम। सही समझ में आ गया? यस मैम। अगर बेटा ये नहीं होता, ये वर्ड नहीं होता, तो इसका राइट आंसर क्या होता? 5। तब होता राइट आंसर 5। अगर मैं पूछती कि डायटोमिक केस पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 5। लेकिन अगर मैंने कहा कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब सिर्फ सीधा चलने की, रोटेशनल की नहीं, केवल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? वो तो चाहे मोनोएटॉमिक हो, डायटोमिक हो या पॉलीएटॉमिक हो, सब में ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। याद रखिएगा। क्लियर? राइट ऑप्शन इज बी प्लीज। अब इतने आसान क्वेश्चन में धोखा नहीं खाना, यस मैडम। गलत बताना और इसको ऐसे। चलिए अब आप ध्यान से क्लियर करेंगे, जरा बताएंगे बेटा। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ अर्थ। ये हो गया ना बेटे? नेक्स्ट टॉपिक शुरू, नया टॉपिक। लॉ ऑफ क्या है? लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन बेटा। फाइव दिन का बन पर लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। देखिए बेटे, ये जो लॉ है ये क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। ये कहता है कि हमारे गैस में जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, हर एक मॉलिक्यूल के साथ जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है? हाफ kT। कितनी है? हाफ kT। 1/2 kT। किसके साथ? हर एक मॉलिक्यूल के साथ, बल्कि हर एक मॉलिक्यूल में भी नहीं, हर एक मॉलिक्यूल की डिग्री, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ। जैसे मैंने बताया 3 तरह के मॉलिक्यूल्स, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक। मान लीजिए मेरे पास मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 है, और डायटोमिक की 5 और पॉलीएटॉमिक की 6। तो उसने कहा कि हर एक डिग्री, हर एक मॉलिक्यूल की हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है? हाफ kT। ये नियम है, उसे कहते हैं हम लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन।
अब जैसे मोनोएटॉमिक है बेटे, मोनोएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3। तो इसका मतलब यह है कि उसका जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन है उसमें कितनी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी? एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो हो जाएगी 3/2 kT। समझ में आ रही बात? अगर मान लीजिए F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, F लगा दो, F/2 kT। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक के लिए 3 है तो 3, डायएटॉमिक के लिए 5 है तो 5/2, और अगर ट्राई है या पॉली है उसके लिए 6/2। क्लियर? दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन समझ में आया? यस मैम। लिख रही हूँ एक लाइन में, वही लीजिए, उसको आप समझ लेंगे बढ़िया आराम से, सिंपल भाषा में। The average kinetic energy associated with each degree of freedom of a molecule is half comma where K is R/N and T is measured in Kelvin. One molecule is equal to 1 degree of freedom के साथ काइनेटिक एनर्जी 1/2 kT। One molecule with डिग्री ऑफ फ्रीडम F, यहाँ पे लिखिए F डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ काइनेटिक एनर्जी F/2 kT। देखिए ये दो लाइनें समझ लीजिए, जो मैंने बोला अभी समझाया वो लिखा है उसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में, कि एक मॉलिक्यूल के साथ अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसकी काइनेटिक के साथ जो काइनेटिक एनर्जी है चल रही है, एक मिनट। लगाइए बेटे। इधर देख लीजिए, जो मैंने अभी अभी आपको समझाया वही चीज है बेटा। एक मॉलिक्यूल के साथ अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसकी काइनेटिक कितनी जुड़ी हुई है एनर्जी? हाफ kT। और अगर वही डिग्री ऑफ फ्रीडम F है, अगर एक मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम F है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी F/2 kT। F से मल्टीप्लाई हो गई, तो जितनी उसकी F है यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और हाफ kT से मल्टीप्लाई होगी, तो वो उसकी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। और K क्या चीज है? K मैंने आपको लिखवा दिया बेटा पूरा। K इज R/N। R इज द कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट 2, और N क्या है? अवोगाद्रो नंबर। और T टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन, जो आपका केल्विन में ही टेम्परेचर नापा जाएगा। ये देख लीजिए, अगर 1 मोल है, 1 मोल
ऑफ मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एन अप इनटू एफ अपॉन टू क्लियर बेटा। अगर मोल अगर आपका ले लिया मैंने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन ले लिया एक मोल में, एन एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ही तो होते हैं। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर। मैंने ये लिखा एक मोल ले लिया मॉलिक्यूल्स का, तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दी मैंने, F/2 KT को n से मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रो नंबर से। और अगर मैं स्मॉल n मोल ले लूं, मोल ही ले लूं, अभी एक मोल लिया था तो एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई किया था। अगर मैं कह दूं कि n मोल हो तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगी, n मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, देन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटे? स्मॉल n इंटू कैपिटल N इंटू F/2 KT। क्लियर? और अब जरा k की वैल्यू रख देते हैं। k की वैल्यू मैंने आपको डेफिनेशन में क्या लिखवाई है? R अपॉन n। फिर लिख दीजिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ n ऑफ आइडियल गैस कितना हो जाएगा बेटे? n इंटू F/2 और n भी था ना, पहले n भी था बेटा, n और k की जगह मैंने रखा आपका R/n और इंटू d। अब n से n कैंसिल हुआ, क्या बचा? n F/2 इंटू R। क्लियर हुआ? क्या बचा आपको काइनेटिक एनर्जी? n मोल्स की काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल्स n इंटू F/2 RT। अब वो जो KT था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? R और T के पथ में। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, F डिग्री ऑफ फ्रीडम, R गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। क्लियर हुआ? कुछ डाउट है, सस्पेंस है? एक बार और देख लो। देखो बेटे ध्यान से समझिएगा, अगर नहीं समझ में आया एक बार बहुत शॉर्टली बता रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि एक गैस में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो मोनोएटॉमिक है, डाई या पॉलीएटॉमिक है, उस मॉलिक्यूल्स की जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल है हमारा मोनोएटॉमिक, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई? 3। तो उसने कहा कि अगर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल वाली अगर कोई गैस है, एटॉमिक है, तो उसकी जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, उसकी जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हाफ KT एनर्जी जुड़ी हुई होगी। अगर एक मोनो एटॉम है, मोनो एटम एक है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ 3 जगह हाफ KT जुड़ा हुआ है, यानी कि क्या नाम है ये जो है हाफ KT, ध्यान से देख लीजिए, हाफ KT जो एनर्जी है वो 3 के साथ, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जुड़ा है, यानी 3 से गुना हो जाएगी तो 3/2 KT हो जाएगी। और अगर मोनोएटॉमिक के बजाय डायटॉमिक है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 5। तो तब यहाँ कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी? 5 गुना 1/2 KT। और अगर ट्राइएटॉमिक है तो उसके साथ कितना हो जाएगा? 6/2 KT। तो ये है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन जो मैंने बताया आपको, ठीक है? क्लियर हुआ बेटे? ये वाली बात क्लियर हुई?
ये वाली चीज समझ में नहीं आई? आप कहते हैं ये वाली चीज समझ में दोबारा से ना। मैडम ठीक है, एफ है मैडम, सेकंड लाइन। ये मैडम इसके नीचे, मैडम सेकंड लाइन में एरो के पास। तो मैंने हिंदी भाषा में कैसे साफ लिखा है? अरे मैडम, एक बताओ ये वाली मैडम इसके बाद एफ है, एफ है क्या मैडम ये? ये एफ है वो। डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ है डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैंने ये लिखा एक मॉलिक्यूल के साथ अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसके साथ कितनी काइनेटिक एनर्जी है? हाफ कितनी। और एक मॉलिक्यूल के साथ ही अगर एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर एफ है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी एफ बाय 2 केटी ऐसे मल्टीप्लाई हो गया। और मैंने कहा कि अगर मॉलिक्यूल पहले एक था लेकिन अब क्या है, अब मैंने मोल ले लिया, एक मोल के मॉलिक्यूल्स, एक मोल में है वो कैथ्रो नंबर मॉलिक्यूल्स होते हैं एन, तो वो एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? कैपिटल एन से गुना हो गई क्योंकि एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर मैंने कह दिया कि अगर एक मोल के स्थान पर स्मॉल एन मोल से गुना कर दी, एन मोल अगर ले लिए तो उसमें क्या हो जाएगा? एन से स्मॉल एन से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन एफ बाय 2 के टी। स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ मोल। कैपिटल एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रो नंबर एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के आपका के टी, ये आपका लिया गया पूरा क्लियर। उसी से जो अभी चल रहा था आपका पूरा काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रही बात? और बस मैंने जो यहाँ पे के था के की जगह उसकी वैल्यू रख दी बेटे आर अपॉन एन। ये देखिए बेटे के इज आर अपॉन एन और एन से एन कट गया। अब आया ये वाला आपका डेरिवेशन। मैडम जी एक मिनट। इसमें और भी लिख लीजिए एक छोटी सी चीज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू एफ बाय 2 आर टी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ n moles n इंटू एफ बाय 2 आर टी। ये भी लिख लीजिए वैसे। हेलो नमस्कार सुरेश कौन सा? चलो मैं बता रही हूँ आपको बता ये हुआ बेटे। यस मैडम। अब आ जाइए आप इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एन मोल। अब मुझे बताना है आपको इंटरनल एनर्जी में चेंज इन इंटरनल एनर्जी चेंज इन टेम्परेचर से किस तरह से वेरीफाई करेगी। इंटरनल एनर्जी एंड ध्यान लगाए बेटा एंड बातों में ध्यान नहीं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी
देखिए बेटे, अभी मैंने आपको एक डेरिवेशन कराया था कि आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी U बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी के। बताया था, लिखवाया था ना। इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैस, याद करो, अभी लिखवाया था। U इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, यानी U क्या चीज है बेटे? इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी के बराबर थी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। बताया था अभी। अब आप ये देख लीजिए ध्यान से कि मैंने अभी अभी एक डेरिवेशन कराया है काइनेटिक एनर्जी का डिग्री ऑफ फ्रीडम और आरटी के पदों में। बताना जरा क्या है बेटे? एन इंटू F/2 RT यही तो है काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरा वो जो पहला वाला एक्सप्रेशन था U इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और अब मैंने सिद्ध कर दिया कि काइनेटिक एनर्जी बराबर इतना, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी बराबर इतना। समझ में आ रही बात? पहले क्या प्रूव कराया था मैंने? U बराबर काइनेटिक एनर्जी के साथ, और ये वाला प्रूव करा दिया कि काइनेटिक एनर्जी इतने के बराबर है। तो इसका मतलब ये किसके बराबर भी हो सकता है? यू के U के बराबर हो सकता है, यानी U इज इक्वल टू N इंटू F/2 इंटू R इंटू। अगर अब मैं ये ले लूं, चेंज करूं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो ध्यान से देखिए बेटा, N इज फिक्स, नंबर ऑफ मोल तो फिक्स होते हैं, किसी भी पदार्थ में नंबर ऑफ मोल फिक्स होते हैं। F भी फिक्स है। F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमें पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम फिक्स है। कितनी है? अगर मोनोएटॉमिक है 3, डायटॉमिक 5 और ट्राइटॉमिक तो 6, फिक्स है। R भी गैस कांस्टेंट है, फिक्स है। तो क्या चीज वेरिएबल है? टेम्परेचर। तो इसका मतलब अगर मुझे चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है तो क्या होगा? डेल्टा यू। अगर मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करूं, तो ये किस पे सिर्फ डिपेंड कर रही है? चेंज इन टेम्परेचर पे। तो ये कह सकते हो आप, कह सकते हो डेल्टा यू इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। इट मीन्स बाकी तो सब कांस्टेंट है। यस मैडम। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डिपेंडेंट ओनली एंड ओनली ऑन चेंज इन टेम्परेचर। ये ध्यान रहेगा। अगर किसी भी बॉडी की चेंज इंटरनल एनर्जी में निकालना है तो इंटरनल एनर्जी केवल उसकी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। उसका टेम्परेचर में किस तरह से चेंज हो रहा है वो बिल्कुल डायरेक्ट चेंज हो जाएगा उसके इंटरनल एनर्जी में। अगर मेरे पास चेंज इन टेम्परेचर है तो समझ लो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है मेरे पास। समझ में आई बात? क्योंकि चेंज इन एनर्जी, इंटरनल एनर्जी डिपेंड कर रही है किस पे? चेंज इन टेम्परेचर पे। ये किसके लिए बताया मैंने आपको? फॉर आइडियल गैस। किसके लिए ये स्टेटमेंट? आइडियल गैस के लिए। आप लिख लीजिए U डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर। क्लियर? U जो है केवल और केवल T पर डिपेंड करता है। ये ध्यान रखना बेटे, ये वाली लाइन आगे सब क्वेश्चन में यूज होगी। केवल और केवल T पे डिपेंड करेगा U। क्वेश्चन लिखवा रही हूँ, क्वेश्चन करेंगे बेटे। ये हो गया। क्वेश्चन, एक पॉलीएटॉमिक
gas with ऑप्शन लिख रही हूँ, बताइए क्या होगा। NKT अपॉन कैपिटल एन, बी NKT अपॉन 2N, सी NKT अपॉन 2 और डी। बताइए, सीधा फार्मूला बेस्ड आंसर है बेटा। बताइए, लगाइए थोड़ा दिमाग दौड़ाइए घोड़े। एक पॉलीएटॉमिक गैस। मैडम ऑप्शन सी एम डी, ऑप्शन सी डी एम एम डी, सी है मैडम। गर्ल्स बताइए कुछ। ऑप्शन सी है मैडम, आप बताइए। ऑप्शन सी, सही है ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी सही है, लेकिन कैसे? मैडम एन नंबर ऑफ मोल हो गए केटी अपॉन 2। हाँ, आप लोग बताइए कैसे हुआ। हेलो, आधा एक घंटे बाद रेस्ट कर बताइए बेटा, क्या रहेगा? क्या दिया है क्वेश्चन? ए पॉली एटॉमिक गैस विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, एक पॉली एटॉमिक गैस है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? n हैज ए मीन एनर्जी पर मॉलिक्यूल। मीन एनर्जी मीन्स एवरेज एनर्जी, जो मैंने अभी बताया। भाई अगर हमारे पास, मैंने क्या बताया कि अगर आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, एफ है, वो मतलब ये तो आरटी के पदों में, अगर केटी के पदों में बताया था अभी, कितना बनाया था? F/2 केटी, यही तो बताया था। अगर एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? F/2 केटी। एफ क्या था? डिग्री ऑफ फ्रीडम। और इस क्वेश्चन में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? एन। तो एफ की जगह डिग्री ऑफ फ्रीडम में रखूंगी एन। भाई इस एफ की जगह, ये जो एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है F/2 केटी, तो एफ की जगह क्या रखा मैंने? n/2 और केटी। समझ में आई बात? सीधा एफ की जगह मैंने एन रखा क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम एन दिया है क्वेश्चन में। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना दिया है? एन। तो बस 1/2 एफ केटी था ना, तो बस एफ की जगह मैंने एन रख दिया, n/2 केटी। क्लियर? तो राइट आंसर हो गया आपका। ये आप लिख भी लीजिए, U इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और वन मॉलिक्यूल का क्या बताया था मैंने? F/2 केटी। और F क्या है आपका? वही है क्या? तो राइट आंसर हो गया आपका n/2 केटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। यस मैडम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ
4 moles N2 at 27 degree centigrade. First option is 1000 R. Second option 2000. बताओ आंसर इसका। मैडम 1 मिनट। C 25. बताओ बेटे। मुझे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है और N2 गैस दे रखी है, 4 मोल्स दे रखे हैं और N2 गैस दे रखी है। मैडम 1 मिनट बस। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? RT के पदों में ये रहा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ N मोल्स। N की जगह कितने मोल्स दिए हैं? 4। और ये F डिग्री ऑफ फ्रीडम मुझे को किसका रखना है? N2 का। N2 डायटोमिक गैस है, डायटोमिक का 5। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है डायटोमिक का? 5 रख दूं इसमें F की जगह 4 into 5 और R के पदों में तो लेना ही है। मैडम और 3000। टेम्परेचर कितना है? मैडम 3000। हाँ 3000। फटाफट वैल्यूज रखिए फटाफट। काइनेटिक एनर्जी लिखा है वो फार्मूला उधर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना है? N into F by 2 R into T। N कितना है मोल? 4। और N2 डायटोमिक है तो इसका 5 है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बटे 2 R यस मैडम। छोड़ और दीजिए। टी इज इक्वल टू 300। 300 केल्विन में लेना होता है टेम्परेचर। किस में लेना है? केल्विन में। और दिया किस में है? इसमें क्या चीज जोड़ेंगे? 273 जोड़ेंगे तो ये केल्विन में चेंज हो जाएगा। तो 300 क्लियर? अब इसे सॉल्व कर और 5 दूनी 10। 300 कितना हो जाएगा? 3000 R। क्लियर? यस मैडम मैंने सबसे पहले करा। हाँ समझ बेटे गर्ल्स को समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? क्लियर हुआ? कहीं डाउट? और R की जो वैल्यूज है बेटा वो भी आप नोट कर लीजिए। आपको बहुत सारी जगह यूज करनी पड़ेगी। R इज इक्वल टू 2 कैलोरी पर मोल डॉट केल्विन और R इज इक्वल टू 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन और R इज इक्वल टू 0.082 एटम एटमॉस्फेरिक लीटर यात्रा पर मोल लीटर में L पर मोल केल्विन। 3 वैल्यूज है ये R की अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग वैल्यू है बेटे। अगर आप कैलोरी में यूज करेंगे तो 2 रहेगा और अगर आप जूल में यूज करेंगे तो आपका 8.314 जूल रहेगा और अगर आप एटमॉस्फेरिक लीटर्स में करेंगे तो आपका 0.082 रहेगा। आर की तीनों वैल्यूज नोट कर लीजिए बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ। चलिए बताइए क्वेश्चन। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ही निकलवानी है ठीक है। और 3.2 ग्राम ऑक्सीजन
at temperature T. Kelvin. चलिए फर्स्ट ऑप्शन 3/2 RT, Yes, madam. बी ऑप्शन 1/4 RT, सी ऑप्शन 4 RT और डी ऑप्शन 2 RT। Yes, madam. अब भी ठीक करके देता हूँ। बहुत इजी है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ध्यान से पढ़ लीजिए। मुझे क्या निकालनी है? काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। और कितने ग्राम्स की निकालनी है? 3.2 ग्राम्स की निकालनी है। इसमें आपको बेटा एन का मान निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालेंगे वो भी दे देती हूँ मैं आपको। एन इक्वल टू मास अपॉन मैडम जी क्या क्या ऑप्शन है? मोलर मास। मास ये जो दिया हुआ है आपको, मैडम जी एक मिनट कितना हटना। ग्राम दिया हुआ है मास? मैडम जी हटना। 3.2। निकालिए, लगाइए जवाब। फॉर्मूला लिख दिया मैंने। मास अपॉन मोलर मास, मोल्स की वैल्यू निकालने के लिए एन। करो करो। मास कितना दिया है बेटे? 3.2 ग्राम। और मोलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है? एक एटम का होता है 16 और दो का कितना होगा? 32। 3.2 अपॉन 32 कितना हो गया? ये हो गया 0.1। Yes, ma'am. 0.1 हो गया ना? जी, मैम। ये 0.1 आपकी एन वैल्यू आ गई। मोल, नंबर ऑफ मोल कितना आ गया? 0.1। अब आपको काइनेटिक एनर्जी के सीधे इस फॉर्मूले में रख दीजिए केवल। भाई काइनेटिक एनर्जी एन मोल्स, अब एन की जगह क्या रखना है? 0.1। बस आंसर। मैडम 1/4 RT। यस सही। और बताओ। इस आंसर इसे इस फार्मूले में तो रखना है बेटे बस। काइनेटिक एनर्जी बराबर एन F/2 RT। एफ देखो एन आ गया हमारे पास 0.1 और एफ कितना है ऑक्सीजन का? बेटे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है ऑक्सीजन का? 5/2। आर आपको दे ही रखा, टी को निकाल देंगे। समझ में आई बात? आ गया था मुझे तो कहीं डाउट क्लियर हुआ? यस मैडम। मैम क्लियर हुआ बेटे? यस मैडम। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अटक कहाँ गए? क्योंकि अब ग्राम दे दिया था और आपको ये नहीं पता था कि ग्राम को एन में कैसे, मोल में कैसे चेंज करना है। अगर ग्राम दे रखा है, मास दे रखा है बेटे, तो नंबर ऑफ मोल में कैसे चेंज करोगे? मोलर मास से डिवाइड करके। और मोलर मास कैसा होता है? जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने एटम है? तो एक एटम का होता है 16 और दो का कितना हो गया? 32। मोलर मास। समझ में आई बात? अगर कोई भी मास दिया है उसे मैडम मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो एन आ जाएगा, नंबर ऑफ। मैडम आपने तो 3.2 ग्राम दे रखा है और वो 3.2। हाँ तो 3.2 तो है। 3.2 अपॉन मोलर मास 32.1 आ गया। हाँ क्लियर? समझ में आया? आप डरेंगे नहीं बिल्कुल भी अगर ग्राम में दे दिया है, या अभी मैंने 2-3 फॉर्म करवाई एप्लीकेशन, अगर उसमें दे दिए हैं तो आप बिल्कुल उससे वो नहीं होंगे। सीधा फॉर्मूले में रखा और आंसर आ जाएगा बेटे। अब देखिए क्वेश्चन और करवा रही हूँ, बताएंगे।
ऑप्शन मैडम, ऑप्शन बी। बहुत ही आसान है। A gas mixture consists of 2 moles of oxygen and 4 moles of argon. अब देखिए, एक मिक्सचर है, कंटेनर है गैस का, एक में कुछ डायटोमिक है और कुछ मोनोएटॉमिक है। ऑक्सीजन कैसे है? डायटोमिक। और 4 जो मोल्स है आर्गन की, वो कैसे है? मोनोएटॉमिक। और क्या है? एट टेम्परेचर T। और फिर उसने कहा नेग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड्स हटा दीजिए, टेम्परेचर, दी टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। टोटल इंटरनल एनर्जी क्या बताई थी मैंने? याद कीजिए, U इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बताई थी। मैडम, इसको ऑप्शन डी कह रहा है। हाँ भाई, ये वाला फार्मूला बताया था मैंने अभी। यस मैम। कि U इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो हम काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे, वही इंटरनल एनर्जी। तो एक तरह से मुझे इंटरनल एनर्जी के बजाय क्या निकालना था? काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे बेटा? पहले आप निकालिए 2 मोल्स के लिए काइनेटिक एनर्जी, फटाफट निकालिए काइनेटिक एनर्जी। मैडम 5 RT 4 ऑक्सीजन प्लस काइनेटिक एनर्जी 4 आर्गन। 5 RT। ठीक है, अब बताइए ऑक्सीजन के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी बेटे? मैडम 5 RT। N टू F अपॉन RT। N कितना है बेटे? ऑक्सीजन के लिए N कितना है? और यानी 2। और फिर F कितना है? 5। डायटोमिक है ना ऑक्सीजन। यस मैम। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई? 5/2। 5/2। दो कट गया। और RT आप ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि आंसर हमें RT में ही निकालना है। प्लस काइनेटिक एनर्जी फॉर आर्गन का, यानी कि आर्गन के कितने मोल्स हैं? 4 मोल्स। यानी कि N की जगह क्या ले लो? 4। F कितना है? 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2। 2 और RT। RT ऐसे ही लिख देंगे। अब देख लीजिए, 2 से 2 कैंसिल, 2 टू द 4, ये हो गया आपका 5 और ये 6, 5 और 6 11 RT। क्लियर? समझ में आया मैडम, मैं तो आ गया हूँ। गर्ल्स को? यस मैम। चलिए क्वेश्चन और लिख रहे हैं। ज्यादा आ रहा है उसका। ज्यादा। इन 2 घंटे लेट हो गया।
The amount of the required to raise the temperature of 1 gram of medium had NTP even Kelvin to P2 Kelvin is पहला ऑप्शन। मैडम ये कौन सी गैस है? ये आपकी गैस है हीलियम। हीलियम। हीलियम गैस है। और जो आपका ये वाला आपका फॉर्मूला है बेटे, आपको पता ही है, मैंने आपको बताया नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या बताया था, मास अपॉन मोलर मास, है ना, मास अपॉन मोलर 0.5 मास हो जाएगा मैडम तो है 0.5 आ जाएगा इसको 1/4 यानी वही 0.5 हो गया। और एन हो जाएगा, हीलियम है, हीलियम कैसा है, एटॉमिक है, वो सॉरी मोनो एटॉमिक है, उसका F कितना हो जाएगा 3/2 और R/T की जगह हम क्या रख देंगे T2 - T1, क्योंकि दो टेम्परेचर दे रखे हैं ना, यस टेम्परेचर दे रखे हैं, उसे डेल्टा टी निकालना है तो क्या हो जाएगा T2 - T। देखिए मैं बता रही हूँ आपको, पहला ऑप्शन लिख लीजिए 3/2 3/8 एन ए के बी T2 - T1, बी ऑप्शन 3/2 एन ए के बी T2 - T। चलिए दोनों ऑप्शन आंसर हो जाएगा। हमें पता है कि डेल्टा U इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये वाला फॉर्मूला सबको पता है ना, यस मैडम डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर बताई मैंने, काइनेटिक एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया बेटे मैंने, NF/2 RT। आपको पता है RT की जगह हम लिख सकते हैं N, क्या नाम है, NKT जो अभी बताया था, NKT की जगह तो लिखा था ना RT, हम KT की जो अभी पिछला समीकरण था NKT चल रहा था, KT तो लेके चल रहे थे बेटे, हम इसकी जगह NKT भी लिख सकते थे और लिखा भी है। अब देखिए जरा बेटा, डेल्टा U क्या, काइनेटिक एनर्जी, N कितना है बेटे, मैंने आपको बताया N इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। बताओ बेटा मास कितना दिया हुआ है, यानी कि 1 बटे मोलर मास 2 क्यों, हीलियम का 4 होता है, मैम का 4 होता है मास, 1/4 कितना हो गया 0.25 पॉइंट 0.5 तो 1/2 पे होता 0.25 मेरा मतलब वही था 0.25 1/4 ही कह दो, क्लियर हुआ, समझ में आ रही बात, यस मैम। अब ये क्या हो गया N, कितने नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब निकाल लीजिए काइनेटिक एनर्जी, बस काइनेटिक एनर्जी क्या है, N आपका 1/4 लिख लीजिए, F हीलियम का F कितना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, आर्गन जो है वो मोनोएटॉमिक यस है मैडम 3/2 और उसके बाद है आपका RT की जगह KT लिख सकते हैं NKT, आप N कैपिटल लिखिए एवोगैड्रोस में KT, और T की जगह क्या लिखेंगे बेटे, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक रेस करना है, T1 से T2 तक, यानी T2 - T1 तो आप बता दीजिए जरा कितना हो गया 4 दुनिया 8 8 N K T2 - बड़ा आसान था मैडम सीधे सीधे सवाल है मैं तो पहले ही समझ गया सीधे सीधे सवाल है, समझ में आए।
वहां करने हैं जहां पे जरूरत है पेपर में, वहां नहीं छोड़ना। समझ आई बात? क्या टाइम हुआ बेटा? मैम टाइम हो गया जी। हे प्रभु, आगे नेक्स्ट है आपको बेटा स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, ये आपको फिर कराएंगे बेटा। ये आप नहीं, दोनों से नहीं होगा बेटा, एक होगा। हाँ, ठीक है, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।